everyone, our today's topic is on quarterly earnings call management। बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट क्या है गाइस? जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली या फिर ईयरली एक बार अपने फाइनेंशियल रिजल्ट आउट होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जो मीडिया है, पब्लिक है, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, उनके साथ में एक मीटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए वो लोग मीटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे मेजर इश्यूज थे जो कंपनी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट किए हैं, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज इन द अपकमिंग फ्यूचर, उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उनका मिशन विजन क्या है, उन्होंने पहले क्या टारगेट सेट किया था और कितना अचीव किया, फ्यूचर के लिए उनकी टारगेट क्या है, ये सब चीज़ वो लोग डिस्कस करते हैं। अपना डिविडेंड कितना देंगे, उनका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें एकदम ब्रीफली डिस्कशन होती है। नाउ अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैम ये तो फाइनेंशियल पब्लिकेशन, बैलेंस शीट, पीएल देख के भी पता चल जाती है बाद में भी, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है? प्रोजेक्टेड अर्निंग्स कितनी है तो फाइनेंशियल पब्लिकेशन से पता चल ही जाता है, बट द नंबर्स ऑन द पेपर कैन नेवर एवर कन्वे द टोन ऑफ ए सीईओज वॉइस, राइट? सो जितना ज़्यादा आप कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करेंगे ना गाइज, यू विल डेवलप ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, राइट? सो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एंड ए वीक मैनेजमेंट। जैसे जैसे आप कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करेंगे ना, मैनेजमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, उनका टोन, उनका प्रेजेंटेशन, उनका कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ से आपको पता चल जाएगा आपको वो कंपनी में फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी है। सो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। सिर्फ कॉपी में नंबर्स देखने से वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जो सीईओज के वॉइस से जो कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट? ऐसा मुझे लगता है। सो दैट इज़ बेसिकली कॉल योर क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट। सो कॉन्सेप्ट के साथ साथ में रीड भी करते रहेंगे। देखिए, an earning call is a conference call between the management of a company and the shareholders, media investor and business analyst. During this call, they discuss the earning and financial result of the company for a given period, right? Given period मतलब ये quarterly भी हो सकता है या फिर annually भी हो सकता है। Is it clear? उसके बाद देखिए, मैम whether quarterly earnings call is a legal requirement? No guys, earnings call are legally not mandated, so a company may not have any earning call. ऐसा कंपलसरी नहीं है लॉ में कि आपको हर एक कंपनी को अर्निंग कॉल करनी ही है, नहीं है। कंपनी के लिए भी बेनिफिट है, एक इंटरेक्शन हो जाती है, और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बेनिफिट होती है, इसीलिए अर्निंग कॉल की जाती है। ओके, सो बेसिकली इट इज़ लीगली नॉट मैंडेटेड। देन बोले, मैम अर्निंग कॉल करने के लिए क्या हमको नोटिस देना पड़ेगा पहले? सपोज आप एक कंपनी है, आप अर्निंग कॉल करना चाहते हैं, तो क्या आपको नोटिस देनी पड़ेगी? नो गाइज, ऐसा कोई जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर हाउ फार इन एडवांस द नोटिस ऑफ ए कॉल मस्ट बी गिवन। हाउएवर एक फ्रूटफुल डिस्कशन होने के लिए लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे, अपना शेड्यूल फिक्स करेंगे, उसके लिए बेसिकली ए फ्यू डेज और वीक इन एडवांस, एक वीक पहले या फिर कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले एक बता दी जाती है कि भाई देखो हम लोग अर्निंग कॉल लेने वाले हैं। सो मैम क्या कोई शेड्यूल होती है मीटिंग की? यस गाइस, मीटिंग की शेड्यूल होती है। एंड जो मीटिंग की शेड्यूल होती है वो कैसे कम्युनिकेट की जाती है? उसका जो मीटिंग का जो लिंक है दैट इज जनरली पोस्टेड बाय द कंपनी इन द इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन ऑफ देयर वेबसाइट। वेबसाइट में एक इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन होता है हर एक कंपनी के वेबसाइट में, वहाँ पे वो मीटिंग की शेड्यूल प्लस मीटिंग का जो लिंक है उसको वहाँ पे अपडेट कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अर्निंग कॉल। अभी स्ट्रक्चर ऑफ अर्निंग्स कॉल मतलब बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि जो अर्निंग कॉल बेसिकली 1-1.5 घंटे का होता है, हार्डली 45 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक। एंड वहाँ पे क्या होता है, आप कौन से स्ट्रक्चर में, मतलब किसके बाद क्या, ओके, स्ट्रक्चर मतलब किसके बाद क्या, आप किस तरीके से अर्निंग्स कॉल को करेंगे उसका एक लीगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो बेसिकली 3 पार्ट्स में अर्निंग्स कॉल होती है। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेफ हार्बर स्टेटमेंट, सेकंड जो है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, एंड थर्ड में Q&A सेशन होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है ये सेफ हार्बर स्टेटमेंट? देखिए, आपका मीटिंग स्टार्ट हुआ, जब भी कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होती है ना, अर्निंग कॉल जब भी शुरू होती है, जो कोऑर्डिनेटर होता है जब स्टार्ट होता है तब वो लोग एक स्टेटमेंट से मीटिंग को शुरू करते हैं कि देखिए अभी जो भी डिस्कशन होने वाला है, जो भी फ्यूचर के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मियरली ए प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, ओके, व्हिच इज ऑफ कोर्स अनसर्टेन। इसमें बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है। सो द कंपनी रिमाइंड्स द इन्वेस्टर दैट नॉट टू एज्यूम एवरीथिंग डिस्कस्ड इन द कॉल इज गोइंग टू बी हैपन। सो क्लियर?
इसको फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है और सेफ हार्बर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एन अर्निंग्स कॉल स्टार्ट विद द सेफ हार्बर स्टेटमेंट। किससे स्टार्ट हो रहा है? सेफ हार्बर स्टेटमेंट से। दिस स्टेटमेंट जनरली वांट्स द पार्टिसिपेंट्स दैट द डिस्कशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट में इंक्लूड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट क्या होता है मैंने आप लोग को बता दिया। Thus, the estimates of the result based on the forward-looking statements and may differ from the actual result. वो ये बोल रहा है कि हम जो फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं ना, जो एस्टिमेट्स लगा रहे हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है, मतलब प्रेडिक्शन के ऊपर बेस्ड है, सब्जेक्ट टू सर्टेन अनसर्टेनिटीज दैट इज द कंपनी इज गोइंग टू फेस। ये बोलता है आपका पहला स्टेटमेंट। मतलब जब आपका अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट होगा, पहले आप ये सेफ हार्बर स्टेटमेंट दे देंगे अपने इन्वेस्टर और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक सेफ हार्बर स्टेटमेंट दे देंगे, राइट। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, आपकी जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट है, आपकी कितनी प्रॉफिट हुई, लॉस हुई, ग्रोथ हुई, आपके डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट क्या है, आपके पहले के कंपैरिजन में ग्रोथ कितनी है, फ्यूचर ग्रोथ कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके चैलेंजेस को मीट करने में आपको हेल्प किया, कौन कौन सी चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ी, मार्केट में कौन सी नई कंपटीशन आई है, ये सब चीज़ के बारे में अपनी इन्वेस्टर के साथ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ आप डिस्कस करेंगे, राइट। उनको इन्फॉर्मेशन देंगे बेसिकली। अभी मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं वो भी यहाँ पे दी गई है। मिनिमम गाइज बेसिकली जो सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और जितने भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर हैं मैक्सिमम को लेके कोई लिमिट नहीं है, वेरी कर सकता है, बट 2 लोग मिनिमम रहेंगे, दैट इज योर CEO एंड CFO, राइट। सो यहाँ पे दिए देखो, इन एन अर्निंग कॉल जनरली ए कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स C-level executives. The number of participating executive may vary. However, the 2 key executives that are always present are CEO and CFO. CEO and CFO always present रहेंगे। After safe harbor statement, the managers take over the call. So, पहला स्टेप क्या था? सेफ हार्बर स्टेटमेंट, राइट। आपने पहले फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दिया। सेकेंडली आप क्या करेंगे, अभी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जो है उसको प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करेंगे। उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं हम लोगों ने देख लिया। अब क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे वो देखिए। द एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट एंड डिस्कस द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द गिवन रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब क्वार्टरली भी हो सकता है या फिर एनुअली भी हो सकता है। द मैनेजर ऑल्सो प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ कंपनीज अपकमिंग गोल्स एंड माइलस्टोन्स, जितने अपकमिंग है मतलब इसी को तो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, अपकमिंग गोल्स एंड माइलस्टोन के बारे में, एज वेल एज डिस्कस हाउ द प्लान्स विल इम्पैक्ट द फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, the third part or we can say the last part of the earning call is the question and answer session. इसमें क्या है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो प्रेजेंट किए अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, वो पार्टिसिपेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपना क्वेश्चन सामने रख सके। बेसिकली इट इज कॉल्ड द कॉल फॉर द क्वेश्चन, इसीलिए इसको अर्निंग्स कॉल बोला जाता है, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बेसिकली आपके परफॉर्मेंस रिजल्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं एंड आप उनको आंसर देंगे। बट क्या मैम आंसर देना कंपल्सरी है? नो, आप कुछ आंसर्स को डिफर भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम बाद में इसका आंसर देंगे, या फिर जो पब्लिकली बताना सही नहीं है वो उसको आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फाइनल सेशन ऑफ द अर्निंग कॉल, राइट। सो पहले आपने क्या दिया, सेफ हार्बर स्टेटमेंट। सेकेंडली आपने प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। इसमें पहले हम लोगों ने देखा कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है, एंड सेकेंडली क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड द फाइनल सेशन इज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। यहाँ पे क्या होगा देखिए, during this the investors and other participants in the call have an opportunity to ask the management questions regarding the presented financial result. जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट प्रेजेंट की गई उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। सो the representative answer the questions, however they may decline or defer their answer for the certain question. certain question के वो लोग डिक्लाइन भी कर सकते हैं और डिफर भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि बाद में आंसर देंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया द स्ट्रक्चर ऑफ अर्निंग्स कॉल? ये जो पूरा डिस्कशन होता है ना, इसकी रिकॉर्डिंग होती है एंड इसको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाता है। इसका जो पेन एंड पेपर में भी राइटिंग होती है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट, उसको भी आप अपलोड करोगे अपने वेबसाइट पे, प्लस इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी उसको भी आप अपलोड करोगे वेबसाइट पे। अगर आप अपने स्टडी में अभी खोल रखे हो ना इंस्टीट्यूट का, उसके नीचे आपको एक बजाज ऑटो का लिंक दिया होगा, आप देखना क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट चैप्टर निकाल के, उसके नीचे बजाज ऑटो का लिंक दिया गया है, उसका ट्रांसक्रिप्टेड का भी है और उसका रिकॉर्डिंग का भी है। अगर आप वो लिंक पे क्लिक करके जाएंगे ना तो आपको बजाज ऑटो का जो रिसेंट अर्निंग्स कॉल हुआ है ना उसका पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा, 1 आवर का है और वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी है।
उसको आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मैं इन्फोसिस का कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में है, उसको दिखाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने नोट लिखा, द रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉल एज वेल एज ए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द सेम आर नॉर्मली होस्टेड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट में डिस्क्लोज की जाती है। नाउ कम टू पर्पस और इम्पोर्टेंस ऑफ अर्निंग कॉल। अब अर्निंग कॉल का पर्पस या इम्पोर्टेंस क्या है? बेसिकली ये इन्वेस्टर्स एंड इक्विटी एनालिस्ट, ये दोनों को एक अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन का। जैसे कि मैंने बताया, फाइनेंशियल जो बुक है आपका ओनली नंबर्स पे फिगर बताएगा, बट जो सीईओ के वॉइस से उसी के बारे में सुनना एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे आपको दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ए कंपनी। कंपनी के बारे में पूरा आप एनालिसिस कर सकते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन दी गई उस बेसिस पे। एंड सेकेंडली, इक्विटी एनालिस्ट यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सच इवेंट्स टू अपडेट देयर अर्निंग एस्टिमेट। जो इक्विटी एनालिस्ट हैं, जो आपके शेयर्स पे इन्वेस्ट किए हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो अपने अर्निंग एस्टिमेट्स, उनका ईपीएस क्या होगा, उनका डीपीएस क्या होगा, मतलब डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, वो लोग वो एस्टिमेट करते हैं। सो बेसिकली दो चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला गया, राइट। सो आपका जो चैप्टर है बेसिकली इतना ही बोलता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा आपके सेक्शन ई पे कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको आप इग्नोर करके चले जाएंगे। आई विल सजेस्ट, अगर आप पढ़ रहे हैं सेक्शन ई ऑफ CFR, देन कंप्लीटली पढ़िए, एक भी टॉपिक को मत छोड़िए या फिर पूरा छोड़ दीजिए। मैं यही सजेस्ट करती हूँ सबको, पढ़ना है एक टॉपिक तो पूरा पढ़िए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसा हुआ कि आपने स्टार्टिंग के 10 टॉपिक पढ़े और 11th टॉपिक आपने छोड़ दिया लास्ट वाला, और एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन डाल दिया, राइट। बट ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। सेक्शन ई के एंड में आपके स्टडी मेट में सारे टॉपिक को लेके बहुत सारे क्वेश्चन दी गई है। मैं एक सेपरेट सेशन लूँगी, सारे क्वेश्चन को हम एक ही बार में डिस्कस करेंगे पूरा टॉपिक खत्म हो जाने के बाद। बट अभी ये पर्टिकुलरली क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट क्योंकि न्यू टॉपिक है, इसके रिलेटेड आपके बुक में सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक एज पर योर स्टडी मेट, एंड वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आंसर मैं बता दूंगी कैसे लिखना है। उससे पहले मैं इन्फोसिस का अर्निंग कॉल रिपोर्ट आप लोग को दिखाना चाहूँगी, सो दैट गाइज आप लोग विजुअलाइज कर पाएंगे कि रिपोर्ट कैसे होती है। हर एक रिपोर्टिंग में मैंने कोई ना कोई कंपनी का आप लोग को रिपोर्टिंग दिखाई है, सो इसमें भी हम लोग देखेंगे। लुक, ये इन्फोसिस लिमिटेड का है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल अक्टूबर 13, 2022 को हुआ था, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर कब कंप्लीट होती है? 30 सितंबर को, एंड उनका मीटिंग हुआ था अक्टूबर 13 में। देखिए पूरा मीटिंग का ना एक एक चीज़ रिकॉर्ड भी होता है और एक एक चीज़ ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में लिखी भी जाती है, लाइक हेलो, गुड मॉर्निंग, ये चीज़ें भी यहाँ पे लिखी जाती है। एग्जैक्टली एक राइटर बैठा रहता है वो लिखने के लिए कि क्या क्या डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? सलील परेख, ये है आपके CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। देन नीलंजन रॉय, CFO। मैंने क्या बोला था, कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के 2 C-लेवल एग्जीक्यूटिव रहते हैं और 2 की पर्सन का रहना बहुत ज़रूरी है, दैट इज CEO एंड द CFO, राइट। 2 जन ज्वाइन किए। देन क्या बोला, संदीप महिंद्रो है फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड हेड ऑफ इन्वेस्टर रिलेशंस, ठीक है। देन एनालिस्ट कौन कौन है देखिए, अंकुर रुद्रा, मोसे कटरी, अश्विन मेहता, जेमी फ्रिडमैन, ये सब आपके एनालिस्ट हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला मीटिंग पे, भी स्टार्ट हुआ आपका मीटिंग। क्या बोला गया देखिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड डे एंड वेलकम टू द इन्फोसिस लिमिटेड्स अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल। As a reminder, all participants lines will be in the listen only mode. That means आप ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, पता चल गया, ऑल पार्टिसिपेंट्स लाइन, ठीक है। तो आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप अभी सिर्फ लिसन ओनली मोड पे रहेंगे, हम जो बोलेंगे आप सुनेंगे, और लास्ट में फिर फाइनल सेशन में हम आपको Q&A सेशन देंगे, आप तब अपना क्वेश्चन कीजिएगा। There will be an opportunity for you to ask question after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star and then 0 on your touch tone telephone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Sandeep Mahindro. Thank you and over to you, sir. मतलब वो लोग पूरा जो डिस्कस किया, पूरा जो बात वो बोला है एज इट इज़ यहाँ पे लिखा गया, राइट। देन संदीप महिंद्रो यहाँ पे ये बात किए, थैंक्स इनबा, हेलो एवरीवन and welcome to Infosys earnings call to discuss Q2 financial year 23 financial result.
ये सब चीज़ यहाँ पे ये बोल दिए कि आपके CEO कौन है, MD कौन है, मिस्टर सलील परेख, ये सब चीज़ वो बोले। फिर क्या बोला, वी विल स्टार्ट द कॉल विथ सम रिमार्क्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी बाय सलील एंड नीलंजन, सब्सिक्वेंट टू विच वी विल ओपन अप द कॉल फॉर क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे दो ही चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, हम परफॉर्मेंस बताएंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा। फिर क्या बोला देखिए, अब आप बोलेंगे मैम वो सेफ हार्बर स्टेटमेंट का क्या, वो तो आया ही नहीं, अब परफॉर्मेंस और खाली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के बारे में बात करें। बेसिकली 3 स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा ना, अर्निंग कॉल का 3 स्ट्रक्चर होता है, सेफ हार्बर स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो परफॉर्मेंस और Q&A के बारे में तो डिस्कस हो रहे हैं, बट वो जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट था, सेफ हार्बर स्टेटमेंट, वो कहाँ है, आएगा देखिए। काइंडली नोट दैट एनीथिंग दैट वी से दैट रेफर्स टू आवर आउटलुक फॉर द फ्यूचर इज ए फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। आ गया ना, refers to our outlook for the future is a forward looking statement which must be read in conjunction with the risk that the company faces। अब हम जो भी बोल रहे हैं ना, अब हम जो भी बोलेंगे फ्यूचर के बारे में बोलेंगे भाई, वो रिस्क को लेके ही है, वो एक प्रेडिक्शन है और वो एक्चुअल रिजल्ट से डिफर होगा। A full statement and explanation of these risks is available in our filing with the SEC which can be found in www.sec.government। वो ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि भाई देखो हम जो भी बोलेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन ए फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, दिस इज योर सेफ हार्बर स्टेटमेंट, राइट, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। अभी मीटिंग स्टार्ट हो रहा है तो उन्होंने बता दिया कि जो भी हम लोग का डिस्कशन होगा वो प्रेडिक्शन के बेस पे और एक्चुअल रिजल्ट से डिफर करेगा। वो लिखा नहीं गया है कि डिफर करेगा, ये जो आपको यहाँ पे बोल दिया ना गाइज, आवर आउटलुक फॉर द फ्यूचर इज ए फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। ये जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट बोल दिया, दैट मीन्स फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट का मीनिंग होता है कि हम जो भी बोल रहे हैं वो प्रेडिक्शन बेस्ड है एंड कंपनीज के अनसर्टिनिटीज को लेके ही उसके रिजल्ट डिफर करेंगे। इसके बाद देखिए सलील परेख जो है वो बोले, थैंक्स संदीप, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जॉइनिंग द कॉल एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवर कॉल। इसके बाद इन्होंने अपना परफॉर्मेंस, सिंपली सेकंड स्टेप आ गया क्या, परफॉर्मेंस डिस्कशन करेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताना शुरू किए। हम लोग का कितना ग्रोथ हुआ, 18.8% का हम लोग का ग्रोथ रेट चल रहा है। ग्रोथ इन Q2 वाज ब्रॉड बेस्ड विद ऑल इंडस्ट्रीज एंड ज्योग्राफी इज ग्रोइंग इन डबल डिजिट इन कॉन्स्टेंट करेंसी। ये सब चीज़ अभी इन्होंने डिस्कशन किया है, 20-25 पेज का रिपोर्ट है, आधा एक घंटा इन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया है। उसके बाद हम लोग का लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। We are now narrowing the guidance range to 21% to 22% for financial year 2023 and we expect to be at the lower end of the range. With that we can open the call for the question। ये लोग क्या किया, क्वेश्चन के लिए कॉल ओपन कर दिए। नाउ जो मॉडरेटर है वो बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल नाउ बिगिन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर, राइट, लास्ट सेशन। We will take our first question from the line of Ankur Rudra from JP Morgan. Please go ahead. डिफरेंट जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं वो लोग क्वेश्चन पुट करेंगे एंड ये लोग फिर अपना आंसर देंगे। ओके, एंड जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो एंडिंग नोट एक होगा, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई नाउ हैंड ओवर द कॉन्फ्रेंस बैक टू द मैनेजमेंट फॉर क्लोजिंग कमेंट्स। क्लोजिंग कमेंट्स देंगे एंड फिर आपका कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये होता है आप लोग का कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट। अभी गाइज देखो, थ्योरी में पढ़े आप जितना समझ आया, ये रिपोर्ट देख के प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिला ना, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल, हाँ ऐसे होता है, कंपनीज में ऐसे होता है, हमने देखा है, हमने सुना है, राइट, एक कॉन्फिडेंस आएगा ना। आप चाहें तो आप सुन भी सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, गूगल पे देख लीजिए, कोई भी कंपनी का वेबसाइट खोल के देख लीजिए। क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल इज़ नॉट लीगली मैंडेटेड, सारे कंपनीज नहीं करते हैं, बट ऑलमोस्ट 90% कंपनीज करते भी हैं, ठीक है। सो आप देख लीजिएगा। नाउ कम टू द 4 क्वेश्चन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल एंड अप विद द टॉपिक। 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। फर्स्ट वन इज राइट ए नोट ऑन अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल। अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर आप नोट लिख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होता है, उसकी शेड्यूल क्या होती है, नोटिस पीरियड की कोई कंपलसरी नहीं है, एंड जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल में डिस्कस होती है वो इधर रिकॉर्डिंग फॉर्म में या फिर ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म में वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती है। एंड इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, सेफ हार्बर स्टेटमेंट फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड थर्ड वन इज योर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। बेसिकली समझ में तो आ गया, 2-2 लाइन आप हर चीज़ के ऊपर लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। अब ये 2 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के हैं, कितने मार्क्स के आएंगे उस हिसाब से आप उसको एलाबोरेट करेंगे। फिर बोला सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब क्वार्टरली अर्निंग कॉल मैनेजमेंट। वही सेम चीज़ है, क्वार्टरली अर्निंग कॉल मैनेजमेंट मतलब
एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अर्निंग कॉल बुलाई जाती है एंड दैट मे बी क्वार्टर और एनुअल। एंड फिर उसमें क्या क्या वही सेम चीज़ क्वार्टरली अर्निंग कॉल मैनेजमेंट क्या है, उसके कितने स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या डिस्कशन होती है, क्या फ़ायदा होता है, मार्क के ऊपर डिपेंड करके आप 2-2 लाइन हर चीज़ का पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। देन व्हाट सर्विस इज रेंडर्ड बाय अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल। अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या सर्विस आपको दी जा रही है, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कंपनी के बारे में और वो क्या पर्पस सर्व कर रहा है। इक्विटी एनालिस्ट अपने अर्निंग के बारे में एस्टिमेट कर पा रहे हैं, एक कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हो पा रहा है, ये सब चीज़ आप लिखेंगे। देन डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अर्निंग कॉल। स्ट्रक्चर तो हमने पूरा ब्रीफली पढ़ा। द स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्निंग कॉल इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, सेफ हार्बर स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अब उसको आप थोड़ा सा ब्रीफली लिखेंगे। सेफ हार्बर स्टेटमेंट में इट इज़ ए फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, सो कंपनी जो भी एस्टिमेट कर रही है फ्यूचर के लिए वो एक्चुअल रिजल्ट से थोड़ा सा डिफर हो सकता है ड्यू टू सम अनसर्टेनिटीज दैट द कंपनी इज गोइंग टू फेस, ठीक है। फिर सेकंड में क्या बोला, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब बता देंगे उनके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। जो सी लेवल एग्जीक्यूटिव हैं दे विल पार्टिसिपेट, मिनिमम सीईओ एंड सीएफओ 2 की एग्जीक्यूटिव का रहना बहुत ज़रूरी है, मैनेजर रहेगा। एंड डिस्कस क्या करेंगे, आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपकी ग्रोथ, आप कौन से चैलेंजेस को आप फेस करके आए, आपको क्या चीज़ सपोर्ट किया, ठीक है, ये सब चीज़ आप डिस्कस करेंगे। देन द लास्ट वन इज फाइनल सेशन इज Q&A सेशन। आप पार्टिसिपेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देंगे, वो लोग जो भी रिजल्ट आप प्रेजेंट किए हैं, प्रेजेंटेड रिजल्ट के ऊपर दे कैन आस्क क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का आंसर आप डिफर भी कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हो और आंसर भी दे सकते हैं एज पर योर चॉइस, राइट। बेसिकली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक एंड डोंट इग्नोर दिस टॉपिक। आप खुद भी पढ़िए गाइस और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जो लोग न्यू सिलेबस में एग्ज़ाम देने वाले हैं आगे, उनके साथ आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। इतना मेहनत करके नोट्स बना के मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए, एटलीस्ट एक लाइक कर दीजिए। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए एंड एक कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।